गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर जीटीए से रिलेटेड जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म और फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म की बात होती है, उसको लेकर के एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट फीचर जो है जीएसटी पोर्टल पे इनेबल कर दिया गया है। सबसे पहले मैं आपको वो फीचर दिखा देता हूं जीएसटी पोर्टल का जो इनेबल किया गया है। लॉगिन करने के बाद आप यूजर सर्विसेज में जाएंगे और यूजर सर्विसेज के अंदर अब आप देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन दिया गया है, ऑप्टिंग फॉर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। जी हाँ फ्रेंड्स, ऑप्टिंग फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म इन केस ऑफ जीटीए। अगर आप जीटीए हैं तो अब आप फॉरवर्ड चार्ज में पेमेंट अगर करना चाहते हैं तो आपको इस ऑप्शन का यूज करके जो अनेक्जर 5 है वो ऑनलाइन सबमिट करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप फॉरवर्ड चार्ज के अंदर नहीं पेमेंट कर पाएंगे, क्योंकि ये नियम चेंज हो चुका है। अगर आप फॉरवर्ड चार्ज में जाना चाहते हैं तो आप 5% या 12% कोई भी रेट ले सकते हैं, लेकिन आपको ये डिक्लेरेशन जो है फाइल करना है। इफ यू आर प्रोवाइडिंग अ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विसेज यानी कि जीटीए सर्विसेज एंड विश टू ऑप्ट फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, प्लीज क्लिक प्रोसीड बटन और क्लिक ऑन गो टू डैशबोर्ड टू रीडायरेक्ट टू द डैशबोर्ड पेज। अगर आप फॉरवर्ड चार्ज ऑप्ट करना चाहते हैं तो आप इसे यहां प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद आपको फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना है 23-24 और अकॉर्डिंगली आप देखेंगे तो यहां पर जो है अनेक्जर 5 डिक्लेरेशन फॉर ऑप्टिंग फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन जो है आपको दे दिया गया है इन टर्म्स ऑफ अनेक्जर 5 जो नोटिफिकेशन के अंदर ऑलरेडी प्रोवाइड किया है गवर्नमेंट ने। अब यहां पर ये जो नोटिफिकेशन आई थी, इस नोटिफिकेशन के अंदर अनेक्जर 5 नोटिफाई किया गया था। यही वाला अनेक्जर 5 आपको ऑनलाइन जो है वो सबमिट करना है। इसके क्या कंडीशंस हैं, इसके क्या टाइम पीरियड है, ये सारी चीजें हम लोगों ने जब जीएसटी का आरसीएम हमने डिस्कस किया था तो हमने आपको बताया था कि आपको कब तक इस फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म को अपडेट करना है। अगर आपने अभी तक जीएसटी के फुल कोर्स में रजिस्टर नहीं किया है और ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें अगर आपने मिस कर दी हैं तो आप हमारे जीएसटी के फुल कोर्स में रजिस्टर कर सकते हैं दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके, जिसमें हर एक इंपॉर्टेंट एनालिसिस के बारे में आपको अच्छी तरीके से बताया जाएगा। तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप कोर्स की डिटेल्स जो है वो ले सकते हैं। अब यहां पर जो ये अनेक्जर 5 है और अनेक्जर 5 के साथ साथ जो हमारा फॉरवर्ड चार्ज के लिए अदर कंडीशंस है वो अगर मैं आपको दिखाऊं यहां पर, तो ट्रांसपोर्टेशन की जो एंट्री है उस ट्रांसपोर्टेशन की एंट्री में पहले अगर आप रिवर्स चार्ज में रहते थे तो आपको सिर्फ और सिर्फ 5% और फॉरवर्ड चार्ज में जाते थे तो सिर्फ और सिर्फ 12% का ऑप्शन मिलता था। अब यहां पे 5% का ऑप्शन भी आपको फॉरवर्ड चार्ज के अंदर जो है वो दिया जाएगा और उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जो कि आपको फुलफिल करने होंगे। हेडिंग नंबर 9965 जीटीए सर्विसेज की बात कर रहा है। इसके अंदर कौन कौन से गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज जो है वो इंक्लूड किए गए, तो इसके अंदर जो हमारे पास एंट्री नंबर 3 है ये बात करती है जीटीए सर्विसेज बाय रोड की। सर्विसेज ऑफ जीटीए इन रिलेशन टू द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग हाउसहोल्ड गुड्स सप्लाइड बाय अ जीटीए। अगर आप जीटीए की तरह काम करते हैं और अगर आप जीटीए होते हुए डज नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन टू इटसेल्फ पे जीएसटी ऑन सर्विसेज सप्लाइड बाय इट, टू इटसेल्फ पे जीएसटी यानी कि आप खुद से जीएसटी पे करने का ऑप्शन नहीं एक्सरसाइज करते हैं तो आप 5% का रेट लगा सकते हैं। तो यहां पर जो रेट दिया गया है, जीटीए डज नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन टू इटसेल्फ पे जीएसटी, यानी कि आप चले गए हैं रिवर्स चार्ज में तो आपको 5% का टैक्स पे करना है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं थी। दूसरा जो ऑप्शन है, जीटीए एक्सरसाइजेज द ऑप्शन टू इटसेल्फ पे जीएसटी,
अगर आप 5% में रहते हुए भी आप फॉरवर्ड चार्ज के अंदर अपने से लाइबिलिटी अपनी सर्विसेज के ऊपर जमा करना चाहते हैं तो आपको 5% अलाउ किया जाएगा, और उस 5% के अलावेंस के लिए या फिर आप फॉरवर्ड चार्ज में जाना चाहते हैं विथ 12% भी, तो आपको कुछ कंडीशंस फुलफिल करने हैं। इसके लिए यहां बताया गया है, इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज on which GTA pays the tax at the rate of 2.5%, GTA shall not take credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service। आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा अगर आप फॉरवर्ड चार्ज में रहते हुए 5% की लाइबिलिटी फॉरवर्ड चार्ज में पे कर रहे हैं। दूसरा, द ऑप्शन बाय द GTA टू इटसेल्फ पे GST on the services supplied by it during a financial year shall be exercised by making a declaration in Annexure 5। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप एज अ GTA फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में रहना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अनेक्जर 5 में डिक्लेरेशन देना मैंडेटरी है। और अभी जो मैंने आपको जीएसटी पोर्टल पे दिखाया वो यही अनेक्जर 5 जो है वो इनेबल कर दिया गया है, जिसे आपको सबमिट करना है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24। अगर आप उसे सबमिट नहीं करेंगे तो आप बाय डिफॉल्ट रिवर्स चार्ज में चले जाएंगे, क्योंकि यहां लिखा गया है अनेक्जर 5 में आपको डिक्लेरेशन देना है ऑन और बिफोर 15 मार्च ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, यानी कि 23-24 के लिए आपको कब तक डिक्लेरेशन दे देना है? 15 मार्च 2023 या उससे पहले। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फीचर जो है जीएसटी पोर्टल में इनेबल कर दिया गया है, ताकि अब आप लोग फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में अगर ऑप्ट करना चाहते हैं तो उसे समय रहते ऑप्ट कर लें, अदरवाइज आपका जो सर्विस है वो रिवर्स चार्ज के दायरे में आ जाएगा और आपको टैक्स पेमेंट जो है अंडर रिवर्स चार्ज के कंडीशंस को फुलफिल करके करना पड़ेगा। अगर यहां पर आप देखेंगे तो ये अनेक्जर 5 बात करता है फॉर्म फॉर एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन बाय अ जीटीए फॉर पेमेंट ऑफ जीएसटी ऑन जीटीए सर्विसेज। यहां पर जो आपको पेमेंट करना है जीएसटी का वो करना है किसके अंदर? वो करना है ऑप्शन बाय अ जीटीए सप्लाइड बाय हिम अंडर फॉरवर्ड चार्ज बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर टू बी सबमिटेड बिफोर द जुरिस्डिक्शनल जीएसटी अथॉरिटी। तो फॉरवर्ड चार्ज के अंदर आपको ये डिक्लेरेशन देना है जिसमें ये लिखा गया है कि आई आपका नाम, ऑथोराइज्ड पर्सन ऑफ द फर्म हैव टेकन रजिस्ट्रेशन, हैव अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन and do hereby undertake to pay GST on the GTA services in relation to the transportation of goods supplied by us during the financial year 23-24। अगर आप इसका फॉर्मेट देखेंगे तो इस फॉर्मेट के अंदर ये सारी चीजें ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं। यहां ऑलरेडी लिखा गया है कि किस फाइनेंशियल ईयर के लिए ये डिक्लेरेशन दिया जा रहा है। तो ये डिक्लेरेशन दिया जा रहा है फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए अंडर फॉरवर्ड चार्ज in accordance with section 9 subsection 1 of the GST Act and to comply with all the provisions of Act as they apply to a person liable for paying tax in relation to such supply of any goods or services or both। तो यहां पर ये जो अनेक्जर है ये अब इनेबल कर दिया गया है, इसे आप 15 मार्च 2023 या उससे पहले जो है फाइल कर दीजिए ताकि आपका फॉरवर्ड चार्ज ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट हो जाए। ये सारी चीजें हम लोगों ने अपनी टैक्स मैगजीन के अंदर भी इंक्लूड किया था। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और अगर आप कोर्स की जानकारी लेना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये इंपॉर्टेंट फीचर जो जीएसटी पोर्टल में इनेबल किया गया है उसका इंपॉर्टेंट समझ आ गया होगा और आप इसे समय रहते फाइल कर लेंगे। अगर आपने हमारे YouTube चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक
रेगुलरली पहुंचती रहें। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल जीएसटी प्लेटफॉर्म अपडेट्स को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि जैसे ही कोई नया अपडेट आए आपको उसकी पीडीएफ फाइल्स जो है वहां पर शेयर कर दी जाए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।